तो देखिएगा 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करेगा 360/60, इससे कैंसिल आउट हो गया। 6 6 36 मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप कर रहा है वो 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना करेगा इन 5 मिनट्स। बताइए बेटा 5 मिनट में कितना करेगा। सर 30/360। ये हो गया 6 × 5 30 डिग्री है ना। एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया एंगल। यस सर। और ये जी सर। रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरा एरिया निकालना अब मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम ये कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। ये वाले पॉइंट को मैंने बोला था वो मैंने इस ये जो सेक्टर है इस टुकड़े को एज इट इज उठाकर बाहर बना दिया समझने के लिए। ओ ए बी। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर। मतलब 30/360 into पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 14। तो 14 का स्क्वायर 0 से 0 कैंसिल 3 12 36 1/12 multiplied by 22/7 multiplied by 14 into 14 7 2s are 14 2 6s are 12 2 3s are 6 2 11s are। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 11 into 14 11 4s are 44 4 कैरी आ गया 11 1s are 11 और 4 15 154/3 154/3 मतलब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3 5s are 15 3 1s are 3 4 - 3 कितना हो गया 1 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आ गया। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है किसका डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 3। मेरा। समझ गए अच्छे से। यस सर। ठीक है बेटा उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अ chord of a circle of radius 15 centimeter। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो पहली लाइन समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्कल है। ये सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखा है। ये कॉर्ड है ठीक है। सर्कल के सेंटर को मैंने बोल दिया O और जो कॉर्ड है कॉर्ड की लेंथ को मैंने बोल दिया AB। कॉर्ड को मैंने बोल दिया AB। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। नहीं सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो रेडियस 15 है तो कॉर्ड जो है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि कॉर्ड के एक एंड पॉइंट है ए एक एंड पॉइंट है बी। तो ए को सेंटर से ज्वाइन करो और बी को सेंटर से ज्वाइन करो। तो बीच में जो एंगल बनता है बेटा ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब मेरी एक बात ना ध्यान से समझना। मैं कल ऐसा एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीज। मैं दोबारा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पूरा लिखवा भी नहीं रहा हूँ। वो आप लोग खुद से लिखिएगा। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल है ओ ए बी। इसमें आप देखिए ये ओ ए रेडियस है 15 ये ओ बी रेडियस है 15। तो 15 15 मतलब ये दो साइड्स इक्वल हो गई। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एक्स एक्स ये 60 डिग्री दे ही रखा है। तो x + 60 + x यानी कि 2x + 60 = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू भी तो 60 आ जाएगी। कल करा था ऐसा ही क्वेश्चन। ये भी 60 और ये भी 60। इतना समझ गए कि नहीं।
Yes, sir. बताइए हर्षिका, Yes, sir. समझ में आ गया? नव्या, नव्या समझ में आ गया? So, Okay, clearly triangle OAB is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. वो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों के एरिया बताइए आप। इन्होंने बोला है फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बेटा माइनर सेगमेंट तो ये रहा, आप क्या करो, इस सेक्टर OAB एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector OAB minus area of triangle OAB। अभी देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने से मेरे को कितना आराम हो जाएगा कि मैं सीधा सीधा एरिया निकालूंगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सबसे पहले तो सेक्टर OAB मतलब इस पूरे का एरिया निकालेंगे, तो वो पूरे का एरिया बेटा क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखिएगा थीटा कितना है 60/360 मल्टीप्लाइड बाई, इन्होंने बोला है कि पाई की वैल्यू मुझे लेनी है 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू मैंने ले ली 3.14। रेडियस यानी कि ये रेडियस ये कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर, ये हो गया सेक्टर का एरिया, माइनस √3 की वैल्यू उन्होंने बोला 1.73 लेना है, मैंने ले लिया 1.73/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड कितना है, साइड है 15, भाई यहाँ पर ये 15 है लेंथ, ये भी 15 है, तो साइड तो 15 हो गया, 15 का स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ इस पूरे ब्रैकेट में और इस पूरे ब्रैकेट में 15 स्क्वायर आ रहा है दोनों, 15 स्क्वायर ले लीजिए बेटा कॉमन, आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए 15 स्क्वायर ले रहा हूँ कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया 60/360 हो गया 1/6, यहाँ पर बचेगा 3.14/6 इस बड़े ब्रैकेट में, माइनस यहाँ 15 स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1.73/4। अब आप 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम आएगा बेटा 12, 6 2s are 12 and 4 3s are 12। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, ये 12 हो गया, 6 2s are 12 and 2 into 3.14 6.28 माइनस 4 3s are 12 and 3 into 1.73 3 3s are 9 3 7s are 21 3 1s are 3 और 2 5 5.19, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 9 यानी कि 18 माइनस 9 हो गया 9, यहाँ बचेगा 1 1 माइनस 1 हो गया 0 एंड 6 माइनस 5 इज 1 1.09/12। ठीक है, तो अब देखिएगा 1.09 आई है वैल्यू, 1.09 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 1.08 बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.08 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये पॉइंट गया नीचे 0 आ गया, 12 10s are 120 and 12 9s are 108, ये होता है, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5s are 45 4 कैरी, 9 2s are 18 और 4 22 2 कैरी, 9 2s are 18 और 2 20 2025/10 मतलब 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करें बेटा कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगी वैल्यू,
क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये किसका डाउट था ये बताइए। सर मेरा। क्लियर है, बताओ समझ में आ गया। यस सर। 12.2 का क्वेश्चन 6। सर इसमें तो 4 से ज्यादा 20.4375 20.4375 दे रखा है, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखता हूँ शायद मैंने कुछ गलत किया हो। हाँ जी गलत हो गया, गलत हो गया। देखो क्या गलती हुई है। 1.09 को 1.08 लिया था ना, 1.08 ले लिया था इसको। तो जब और नीचे 12 था, तो जब पॉइंट जाएगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, मैंने सिंगल जीरो लिया था, ये गलती हुई। तो 1200 सा और ये हो गया 9 सा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 अपॉन 100 आएगा। तो ये 20.25 है, उधर 20.4 समथिंग आ रहा है, तो वो पॉइंट 0.2 का अंतर थोड़ा बहुत चलता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20.25 और 20.45 हो, वो पॉइंट का अंतर चलता है। बताइए बेटा समझ में आ गया। यस यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताइए ये तो कर लोगे, छोड़ दो इसको, यस सर। है ना। तो ये निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ठीक, तो जरा देखिएगा कि एक कोने से, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के एक कोने में एक हॉर्स को बांध रखा है। मैं ये बिठा रहा हूँ इधर से। कार्तिक समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। कार्तिक कल क्लास में नहीं थे ना तुम, नहीं सर। बताते नहीं हो कभी भी। सर कल आज टेस्ट था और उसकी तैयारी नहीं थी अच्छी, इसलिए नहीं अटेंड कर पाया था। एक मैसेज डाल दिया करो जब भी कभी ऐसा हुआ करे। ओके सर। प्रांजल ऑनलाइन हो। नहीं है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है। स्क्वायर फील्ड देखिए इस तरीके से है। स्क्वायर फील्ड, और स्क्वायर फील्ड की जो डायमेंशन है, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, इसकी साइड है बेटा 15 मीटर। ए बी सी डी, ये लेंथ दे रखी है 15 मीटर। और इसके एक कोने से, इसके एक कोने में एक घोड़े को रस्सी से बांध रखा है, रोप से बांध रखा है। रोप की लेंथ है 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या हो गया, जिस रस्सी से उसको बांध रखा है वो रस्सी है 5 मीटर लंबी। तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये क्या इस तरीके से चलेगा ये। सर हमको ऐसे डायग्राम बना के भी दिखाना है। हाँ डायग्राम बनाकर दिखा देना। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो 5 मीटर लंबी रस्सी को पूरी टाइट करके और ऐसे 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 इधर और ऐसे 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 इधर, मतलब इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, वो इतना एरिया ग्रेज करेगा तो एंगल कितना स्वीप हो रहा है बेटा, 90 डिग्री। यस सर। स्क्वायर के कोने में जितने भी एंगल्स होते हैं, हर वर्टेक्स पर एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर
ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई, ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दीजिए एफ। ठीक, तो ये मेरा जो सेक्टर बन गया, सेक्टर बन गया डीईएफ। तो मुझे डीईएफ सेक्टर का एरिया निकालना है। इससे पता चल जाएगा कि हॉर्स कितना एरिया की घास वो चर सकता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज is equal to area of sector DFE, area of sector DFE। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है, 90, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। 90 फोर्जा हो गया, मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, और इन्होंने कुछ बोला है क्या पाई की वैल्यू के लिए? यस, इन्होंने बोला है पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेनी है। अगर ये कुछ नहीं बोलते तो मैं वैल्यू लेता 22/7। तो 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द रोप इज कॉल्ड रेडियस। ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 25, 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 जा 75 और 3 78, 78.50। इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 हो गया 3, 38, 4 9 जा 36, 38 माइनस 36 कितना हो गया 2, 2 5 25, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 कितना हो गया 25 माइनस 24 हो गया 1, 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 2 0 20, 4 5 जा 20। तो ये वैल्यू आ गई 19.625 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो जितने एरिया की ग्रास को घोड़ा खा सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बताइए। तो हमने रेडियस 5 लिया है। रेडियस 5 इस वजह से लिया क्योंकि इन्होंने बताया था कि 5 मीटर लंबी रस्सी है जो घोड़े के गले में बंधी हुई है। तो घोड़ा आसपास का वो आराम से खा ही लेगा, लेकिन 5 मीटर तक वो एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ 5 मीटर और ये भी 5 मीटर ऐसे। ठीक है, यस सर। है ना, 5 मीटर लंबी रस्सी दे रखी है इस वजह से। उसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर रोप 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी हो जाए। अगर रोप 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी हो जाए तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ये रोप जो है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी हो गई, 10 मीटर। तो अब ग्रेजिंग एरिया ये हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, वो पूछ रहे हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ये बीच वाला एरिया पूछ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे 10 मीटर में कितना एरिया वो ग्रेज कर लेगा। हम क्या करेंगे, 10 मीटर में इतना एरिया ग्रेज कर लेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 मीटर में इतना। तो 10 वाले का एरिया में से 5 वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बीच वाला आ जाएगा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। देखिए समझ में आ गया बेटा। हाँ जी सर। इंक्रीज, Yes, sir. okay, increase in grazing area if rope was 10 meter long instead of 5 मीटर। के रोप 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर लंबी होती तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या होता। तो मैं क्या करूंगा 90/360
मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 10 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा, अगर रो की लेंथ 10 है तो वो वाला एरिया माइनस 90/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 90/360 इंटू पाई, इसको ले लीजिए कॉमन, 90/360 इंटू पाई, ये मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, 10 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, 5 का स्क्वायर। 90 1 जा 4 जा, तो ये हो गया पाई/4, मतलब 3.14/4। 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर कितना 25। 3.14/4 इंटू 75, मल्टीप्लाई करिए। 3.14 इंटू 75, 5 4 जा 22 कैरी आ गया, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 2 कैरी आ गया, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21। 0 7 + 8 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6 और 9 15, 1 कैरी आ गया, 1 1 1 3 हो गया, 2 3 5 5 0। और टोटल देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो 235.50, ये हो गया 235.50 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद डिवाइड करिए 4 से, तो 4 5 जा 20, 23 - 20 हो गया 3, 35 हो गया। 35 मतलब 4 8 जा 32, 35 - 32 कितना हो गया 3। ठीक, तो 35, फिर से 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, फिर से 3 आ जाएगा, तो 30 हो गया। 4 7 जा 28, तो 2 आ गया। देखिए बेटा पीछे आंसर चेक करो, 58.875 सर सही है। मीटर स्क्वायर। ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन नंबर 8 किसका डाउट था? सर मेरा सर ठीक है बेटा, मुझे से पूछनी क्वेश्चन है। नंबर 8 भी मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, बताइए। Yes, sir. सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बताइए। तो सर मेरा सेकंड पार्ट है, उसका मेरा आंसर आ रहा है 58.75। एक गैप है। कुछ गलती करी होगी। हाँ सर मैंने गलती करी है। हाँ मैंने कहाँ करी है सर, लेकिन पता मैंने कैसे किया है? हाँ सर मैंने किया है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है निकाला मैंने, रेडियस लेके 10 मीटर का, फिर जो जो एरिया आया उससे 10 मीटर 5 मीटर वाले रेडियस से वो सेक्टर के एरिया से माइनस कर दिया मैंने ऐसे किया। वही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में एरर आया होगा बेटा। ठीक है, चलिए मैं अगला देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। सर हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 9 मेरा डाउट था और मैंने भी रीड किया तो मुझे वो आ गया सर, मैंने सॉल्व भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दें? हाँ जी सर, आप क्वेश्चन नंबर 10। बताइए किसी और बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट हो? सर मैं किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट हो तो मैं करवाता हूँ। सर मुझे ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12. ब्रूच का मतलब क्या होता है? वो जो लेबल होता है ना, लेबल, वो लेबल जो हम यहाँ पर चेस्ट पर लगा लेते हैं, वो सेफ्टी पिन से करके जो लगा लेते हैं, गोल जो होता है लेबल, ठीक, जिसको आप बैच भी बोल देते हैं, वो चीज होती है। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. तो सबसे पहले उन्होंने बोला था total length of the silver wire required, ठीक है, फिर है the area of each sector of the brooch. क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है क्वेश्चन, देखिएगा।
ये एक सर्कल बना दिया मैंने, मतलब एक चांदी का वायर है, सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर को घुमाकर एक ब्रूच बनाया गया है ना। ब्रूच ऐसे होता है जैसे कि एक सर्कुलर लेबल होता है, उसको ब्रूच बोल देते हैं। तो ये मतलब पूरा का पूरा ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ये सिल्वर वायर का बना हुआ है, पहली चीज। फिर इन्होंने बोला the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। तो वायर को 5 डायमीटर्स में भी यूज करा जाता है। जैसे ये सेंटर हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक एक वायर इसमें लगाई जाती है, एक वायर। फिर यहां से लेकर और यहां सेंटर से पास होती हुई ये दूसरा डायमीटर, तो 2 वायर हो गई। फिर ये हो गई 3 वायर, ठीक है। अच्छा, और फिर एक वायर ऐसे, 4 वायर हो गई, और एक वायर ऐसे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 वायर्स हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, है ना। फिर तो ये छठी जो वायर आ गई वो तो सेम यही वाली वायर है। तो 1 2 3 4 5 इन्होंने बोला है 5 डायमीटर्स। अब देखिएगा, अब ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो जो 5 डायमीटर बने हुए हैं वो भी सिल्वर वायर के ही बने हैं, ठीक है। पहले इन्होंने बोला था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगी? देखिए डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर, डायमीटर है 35 मिलीमीटर। तो बेटा यहां से मुझे रेडियस पता चल जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर्स। बेटा 2 पाई आर क्या हो गया? ये जो बाहर इसकी पूरी आउटर लेंथ है, आउटर लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्कल की जो आउटर लेंथ होती है वो क्या होती है? सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो होता है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये पूरा का पूरा सर्कल सिल्वर वायर का बना हुआ है, तो उसका सरकमफ्रेंस जो है, एक तो ये पूरा का पूरा चांदी की वायर का बना हुआ 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर है। तो डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, ठीक। जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछ लेना मेरे से। और यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो मैं 22/7 लूंगा। तो 2 into 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 35/2, 35/2, ठीक है, प्लस 5 into 35, ठीक है। 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया 110। 110 बेटा दिखाई दे रहा है? नीचे तो नहीं हो गया ज्यादा? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है बेटा, 110 प्लस 5 into 35 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 3 जा 15 और 2 70, 175 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 285 मिलीमीटर। ये बता दीजिए सबको, इतना तो समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। चलिए जी, उसके बाद जो ये 5 डायमीटर हैं ये सर्कल को 10 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, 10 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। देखिएगा कितना हो गया। मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बराबर सेक्टर हो गए। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर एंगल निकाला जाए किसी एक सेक्टर का, तो ये सारे एंगल्स बराबर होंगे। भाई जब सारे के सारे सेक्टर एक जैसे हैं तो हर एक सेक्टर का एंगल इक्वल होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर पूरे सर्कल का देखा जाए तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री।
तो ये 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 360/10, बताइए। यस सर। यस सर। है ना। तो सेकंड पार्ट में है एंगल स्वेप्ट इन द एंटायर सर्कल is 360 degree. Circle is divided into 10 equal sectors. Angle of one sector angle of one sector is equal to कितना हो गया 360/10, मतलब 36 डिग्री हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, therefore एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू एंगल कितना आ गया 36, तो थीटा अपॉन 360 होता है, तो 36/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, 36 होगा और 36 टाइम्स आर। सर आपकी वीडियो अटक रही है। अभी चल जाएगी बेटा, वो कभी-कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, अभी हो जाएगा ठीक। 1/10 इनटू 22/7 और फिर रेडियस कितना है 35/2, 35/2 का होल स्क्वायर। सर आप फास्ट फॉरवर्ड हो गए। हाँ ठीक हो गया। 1/10 into 22/7 multiplied by 35 into 35 upon 2 into 2, 7 5s are 35, 5 2s are 10, 2 11s are 22, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचा 11 5s are 55, 11 3s are 33 और 5 38, 385 upon 2 2s are 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9s are 36, 38 minus 36 हो गया 2, 26 25, 4 6 24, 25 minus 24 हो गया 1, तो 10 बन गया, तो 4 2 8 और फिर 4 5 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। चेक करना जरा बेटा, चेक करिए पीछे 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आना चाहिए। यस सर। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। सर इसमें इसने पॉइंट में निकाला, ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा 385/4 ही करके छोड़ दिया। यस सर। कोई बात नहीं, अपना भी ठीक है उनका भी ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला जो आपने डाउट पूछा था, ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 12.13। तो एक अम्ब्रेला दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इन्होंने एक अम्ब्रेला दे रखा है, अब इस अम्ब्रेला को देखकर तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि किस तरीके से मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन इन्होंने क्या करा कि ये तो अम्ब्रेला ऐसे जैसे मैंने सीधा पकड़ लिया हो, लेकिन अगर अम्ब्रेला का टॉप व्यू देखा जाए, मतलब अम्ब्रेला को ऐसे नीचे होल्ड करके और मैं ऊपर से देखूं उसको अम्ब्रेला को, तो मुझे ऊपर से ना एक एरिया, एक सर्कल बना हुआ दिखाई देगा और सर्कल के अलग अलग टुकड़े यानी कि अलग अलग सेक्टर्स दिखाई देंगे। तो वो इन्होंने उसका टॉप व्यू भी दिखा रखा है कि अगर अम्ब्रेला को, अगर आप बिल्डिंग के नीचे अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं और कोई बिल्डिंग के ऊपर से अम्ब्रेला को देखे तो उसको अम्ब्रेला कैसा दिखाई देगा, गोल एक सर्कल दिखाई देगा, कैसा, ऐसा।
ये ऐसे एक सर्कल दिखाई देगा और उसमें जो सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर है। वन टू थ्री, नहीं ये तो 600, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो 8 सेक्टर्स नजर आते हैं मेरे को इसमें। अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला है कि an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See figure this, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Radius दे रखा है 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. तो ribs क्या हो गए? Ribs इसके ये हो गए, ये ribs हैं। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, मतलब एक सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं बेटा। वो सेक्टर का एरिया बड़े आराम से बता सकते हैं, आप काउंट करिए सेक्टर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर वही काम करना है यहाँ पर कि एंगल स्वेप्ट इन द एंटायर सर्कल is 360 degree, and this circle is divided into 8 equal sectors। 8 बराबर बराबर के सेक्टर्स में डिवाइड करा हुआ है इसको। तो एंगल ऑफ वन सेक्टर is equal to 360 upon 8। 2 4s are, बल्कि बोलिए 4 2s are 8 and 4 9s are 36 और ये हो गया 45। तो ये बन गया एंगल ऑफ वन सेक्टर, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री हो गया एंगल ऑफ वन सेक्टर। अब इसके बाद एरिया ऑफ वन सेक्टर, मतलब इसका एरिया अगर निकालना हो तो क्या निकलेगा, रेडियस उन्होंने दे रखा है, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो एरिया of one sector is equal to 45 degree upon 360 degree into pi r square। 45, how much are 45 8 are 360, 1 upon 8 into pi r square। pi कितना 22 upon 7 और रेडियस कितना 45 का स्क्वायर। बताइए जी, इसके बाद कर लेंगे इस क्वेश्चन को अपने आप। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरीके के कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लेना मुझे। ये इसी वीक में, मतलब संडे से पहले पहले मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना है। आज थर्सडे है, हमारे पास 2 दिन और हैं, फ्राइडे और सैटरडे। तो मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करिए। चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो इसको उतनी आसानी में मत लेना, चैप्टर को ढंग से कर लेना तैयार। देखिए, उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो यहाँ इसी पेज पे, पेज नंबर 231 पे नीचे एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है। एग्जांपल नंबर 4 इस तरीके से करोगे इसको। मैं ये मिटा रहा हूं यहां से। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हो सकता है किसी में सर्कल हो, किसी में सेक्टर हो, किसी में सेमी सर्कल हो, और वो कहीं पर कोण के ऊपर इंक्लाइंड होगा, कहीं वो रेडियस मतलब कहीं वो रेक्टेंगल या स्क्वायर के साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे ना मिक्स्ड एरियाज होंगे। तो वो एरियाज निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग जरा देखिएगा। जैसे पेज नंबर 231 पे एग्जांपल नंबर 4 है।
एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें दे रखा है फिगर 12.15 टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 centimeter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection, if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and the flower beds. ठीक है? अच्छा. Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD. देखिए जी, स्क्वायर बना रखा है ABCD, A, B, C और D. इसका एक डायगोनल है AC, A से C को ज्वाइन करिए, दूसरा डायगोनल है BD, B से D को ज्वाइन करिए. यहाँ पर ये इनका डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है बेटा O. एक फ्लावर बेड इतना है, सिर्फ इतना. फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है कि लॉन के एक किनारे पर फूल लगा रखे हैं काफी सारे, इतने एरिया में. तो वो ये एरिया पूछ रहे हैं. उन्होंने बोला कि ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये इसका जो सेंटर होगा ना, वो सेंटर होगा डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि OA. ठीक है? ये मुझे दे रखा है 56 मीटर. जो स्क्वायर की साइड है वो 56 मीटर है. तो जब ये 56 है तो बेटा ये भी 56 हो गया, क्योंकि स्क्वायर है. ये 90 डिग्री का एंगल होता है. 56 आप ये निकाल सकते हैं. बताइए BD की लेंथ निकाल सकते हो आप? यस सर. तो BD की लेंथ निकालने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम से निकालना BD की लेंथ. BD की लेंथ का जो हाफ होगा वो होगा OB. OB हो जाएगा रेडियस, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा बेटा 90 डिग्री. ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है. स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. और BCD ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर BD की लेंथ निकाल लेंगे. BD का आधा हो जाएगा OB. OB को रेडियस मानते हुए, 90 डिग्री को एंगल मानते हुए आप इस सेगमेंट का एरिया निकालोगे. एक ये हो गया एरिया, और ये एरिया, ये दोनों एरिया सेम हो गए. तो जितना एरिया इसका आएगा उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरा फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा. बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर. यस सर. मैं इतना ही करके छोड़ रहा हूँ. आगे आप इसको कंटिन्यू करना. इस क्वेश्चन ट्राई करिएगा. हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं कल आपको करवाऊंगा इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आते हैं. ठीक है? बताइए जी, सबको समझ में आ गया जो पढ़ाया मैंने? यस सर. यस सर. चलिए जी, ठीक है. फिर आज के लिए मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. अगर किसी भी बच्चे का जो ये सेकंड वाली एक्सरसाइज अगर किसी भी बच्चे की छूट गई हो तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल मैं एरिया ऑफ ये कॉम्बिनेशन वाला करवाऊंगा. ठीक है? तो ये आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को. आप सर रिवीजन कराओगे? सर एक बार सर रिवीजन. किस चीज का रिवीजन? सर जो चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में. रियल नंबर अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले यही तो बोला था कि मेरे को मैं 15 या 16 से करा दूंगा. 24 को आपका पेपर है, उससे पहले हर हाल में हो जाएगा. रियल नंबर का रिवीजन चाहिए ना? हाँ सर. हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा. मैंने क्लास शुरू होते ही बोला था, तुम तीनों बच्चों का नाम लेकर. ओके सर. ठीक है ना? मैंने नोट कर रखा है, चिंता मत. Excuse me, sir.